हरे कृष्णा। आज शाम की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस भी देखेंगे और कुछ लव मैसेजेस भी। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहले कार्ड की जो शुरुआत हो रही है वो है 5 ऑफ वैंड्स से, यानी कि फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे आपस में कुछ लड़ाई चल रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। तो लिटरली तो नहीं, लेकिन एक्शन प्लान को लेके शायद किसी के साथ हो सकता है इनकी थोड़ी सी नोक झोंक हुई है। मतलब कई बार सामने वाले पर्सन को लगता है कि मैंने तुम्हें जो सलाह दी थी या मेरा जो मशवरा है वही तुम्हें मानना चाहिए, और वो पर्सन अपनी बात प्रूव करने के पीछे लगा हुआ होता है। और कई बार फोर्सफुली वो एक्शन लेने के लिए मजबूर भी किया जाता है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को शायद अपने दिल के खिलाफ कुछ एक्शन लेने के लिए किसी से सलाह मशवरा मिल रहा है। यहाँ पे उनकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है या फिर दोस्तों में से भी कोई हो सकता है। जजमेंट का कार्ड बता रहा है अवेकनिंग को लेके। मतलब कहीं ना कहीं सोल लेवल पे उनको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, किसके साथ ज़िंदगी भर के सफ़र में ये खुश रह सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस कार्ड में ये बहुत उनके पुराने दोस्त हैं, बचपन से लेके अब तक अगर इनकी फ्रेंडशिप चलती आई है, फिर भी अगर आज इनके बीच में बहस हो रही है तो इस पर्सन के मन में सवाल आ रहे हैं कि आगे की लाइफ में पता नहीं ये दोस्त मेरी हेल्प करने के लिए आगे आएगा या नहीं। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे डील करते वक्त उनको जो कंफर्ट जोन शायद आपके बारे में फील हो रहा है उसी कंफर्ट जोन को लेके ये डीप थिंकिंग कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पे भी फायर साइन है। ऑलरेडी आपको लेके ये पर्सन पैशनेट फील कर रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे होता है कि सामने वाले पर्सन को ये जताना बहुत मुश्किल लायक होता है कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही कई बातें वो आपको लेके सोचते हैं, मतलब आपका ख्याल ही उनको इस तरह से पैशनेट बना देता है कि उनके मन में यही जज्बात जाग जाते हैं कि आखिर मैं कब पालूंगा इसको। लेकिन आपको ये बयां करने से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते ज़रूर हैं। 2 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड बताता है दुविधा में है, कुछ ना कुछ तो रास्ता तय करना होगा। मतलब अगर दोस्त वगैरह कुछ सलाह मशवरा दे रहे हैं या तो उनके कहे के मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर अपने दिल की बात सुननी पड़ेगी। तो कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, ये ज़रूर आज उनके मन में चल रहा है। द फूल का कार्ड बता रहा है कि अपनी धुन में ये पर्सन ज़्यादा खोया रहता है। जैसे ये इसके पैर में कुछ अटक के ये गिर सकता है, और कई बार शायद इनके दोस्त भी इनको समझाते आए हैं कि तुम नादानी भरी हरकतें करते रहते हो, तुम्हारा ज़िंदगी की तरफ ध्यान नहीं है, सीरियसनेस नहीं है, तो हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो ये पर्सन अपनी धुन से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब जैसा इनका स्वभाव है ये उसी स्वभाव से आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। अपनी जो जर्नी है वो यहाँ पे उनको किसी की भी रोक टोक नहीं चाहिए। और फाइनल कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। समय कहीं ना कहीं उनको लग रहा है काफ़ी कुछ बदल देता है। तो कुछ शायद रिश्ते नाते ऐसे आज वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि वक्त के साथ कुछ लोग बदल गए हैं, या फिर फ्रेंडशिप बदल गई है, या फिर कुछ जो बातें थी जो उन्हें लगता था कि ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी, उसमें भी उनको बदलाव महसूस हो रहा है। और कई बार कुछ बदलाव ऐसे इंसान फेस करता है जो
ट्रूली एक्सेप्टेबल नहीं होते। और यहाँ पे भी आज उनके मन में शायद कुछ ऐसी ही बातें चल रही है। आई ट्रस्ट माई इंसाइट एंड फोकस ऑन माई विजन, सीइंग क्लैरिटी अहेड। तो क्रिस्टल बॉल की जैसे एनर्जी होती है, वहाँ पे फ्यूचर को लेके कुछ सवाल जवाब होते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन जो है वो उनका फोकस जानते हैं कि उनको ज़िंदगी में खुश रहना है। यही अगर उनका फोकस है तो उन्हें पता है कि वो खुशियाँ उनको कैसे मिल सकती है या फिर उन खुशियों को पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। आई एम्ब्रेस द मैजिक ऑफ प्योर जॉय एंड सी वंडर इन एवरी मोमेंट। जैसे ये यूनिकॉर्न की एनर्जी है, मैजिकल, ऑब्वियसली ये घोड़ा या फिर यूनिकॉर्न आप कह सकते हैं होता है। तो वैसे ही आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि वो अपनी धुन में जब रहते हैं तो उन्हें सच्चे दिल से वो खुशी महसूस होती है कि बाकी दुनिया ये भूल जाते हैं। और यहाँ पे भी ये अपनी ही ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, मतलब जो जैसा है ये उसमें खुश हैं। भले ही ज़्यादा कुछ कमाई वगैरह नहीं है, लेकिन हर एक पल अगर ये एंजॉय कर पाते हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हुए, तो बस उनको हर एक लम्हे को जीना है खुशी के साथ। यही उनका फोकस है। I navigate with intelligence and cunning, adapting of life's सबटल्स। तो यहाँ पे जैसे छोटा सा फॉक्स है, लेकिन इसको पता है कि कैसे अपनी जर्नी जो है वो आगे की कंटिन्यू करनी है। कुछ बदलाव इसको भी एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। मतलब जैसे ये छोटा सा फॉक्स अगर जंगल में रहता है तो वहाँ उसके इर्द गिर्द कई सारे खतरे होते हैं। उन खतरों से अपने आप को बचाते हुए अपने खाने पीने का बंदोबस्त करना या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना, ये वो अपने इंटेलिजेंस से सभी प्लानिंग करता है। मतलब अपनी जो सूझबूझ है उसके कहने के मुताबिक ही सब कुछ करता है। तो आपके पर्सन को भी वही लग रहा है कि उनके दिलो दिमाग में जो बातें आ रही हैं वो उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए हेल्प कर रही है और ये अपना ही रास्ता फॉलो करना चाहते हैं। क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है, दुविधा में है, तो ये अपनी मर्जी से ही फैसला लेना चाहते हैं। आई चूज़ विद विजडम एंड एम्ब्रेस द पोटेंशियल ऑफ माई विशेष। यहाँ पे जैसे मैजिक लैम्प की बात हो रही है, और मैजिक लैम्प अगर किसी को मिल जाए तो वो पर्सन बस यही चाहता है कि मेरी विशेष तुम पूरी करो। यहाँ पे भी आपके जो पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यही इसलिए जीना चाहते हैं क्योंकि उनकी पहली विश यही है कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ना कि दूसरों के कहने के मुताबिक। तो ये उनकी विश का जो फोकस है ये उसी फोकस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आई एम्ब्रेस अबंडेंस एंड सक्सेस, वैल्यूइंग माई वर्थ एंड अचीवमेंट। जो भी इन्होंने अब तक पाया है या फिर हासिल किया है ये उसमें खुश हैं और उनको पता है कि आगे भी वो सक्सेस हासिल कर लेंगे। मतलब एक एक करके ही सही, जो खुशियाँ उनको बक्से में अपने इकट्ठा करनी है वो उनको मिल ही जाएगी। बस उनको फोर्सफुली ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करना है। मतलब कुछ लोग जैसे पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं, कुछ लोगों के लिए करियर इंपॉर्टेंस रखता है, वो खाना पीना तक भूल जाते हैं, 2 पल का सुकून उनकी ज़िंदगी में नहीं होता, रात रात भर उनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, मुझे एक लेवल पे पहुंचना है या फिर ज़िंदगी में ये मकाम हासिल करना है, ऐसा उनका सपना ही होता है। जिस वजह से भूख प्यास सब वो भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ तक का उनको ख्याल नहीं रहता और उन्हें लगता है कि बस मुझे ये अचीव करना है तो करना ही है। यहाँ पे इस पर्सन की कम्प्लीटली बात अलग है। वो एक एक करके ही सही, लेकिन जो इकट्ठा कर रहे हैं वो है खुशियों के पल, और इन्हें पता है कि ये हर दिन में वो कितने पल इकट्ठा कर रहे हैं ये उनके लिए मायने रखता है। तो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी का हर पल एंजॉय करना है, बस यही उनके मन में है। आई एक्सप्लोर न्यू हॉरिजॉन्स विद जॉय, एम्ब्रेसिंग द एडवेंचर ऑफ लाइफ। ये फूल के कार्ड के जैसा ही है। इनको पता है कि ज़िंदगी उनको जो बता रही है, जो भी हैप्पीनेस उनको महसूस हो रहा है, वो एडवेंचर उनको उस रास्ते से ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि वो जो रास्ता चूज़ करने की जिम्मेदारी वो खुद के ऊपर ले रहे हैं, उसी में वो खुश हैं। और ये इसीलिए अपने चूज़ किए हुए रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है वही रास्ता उनको असलियत में चाहिए। आई कैन सी माई ड्रीम्स कम ट्रू इन द ओशन ऑफ योर आइज़। तो आपके बारे में उनका यही ख्याल है कि जब वो आपकी आंखों में झांकने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी आंखें जब वो याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, उनके वो सपने ज़रूर पूरे होने वाले हैं जो सपने वो दिन रात देखते रहते हैं। When you hold me tight, everything becomes all right। जब आप दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं
काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस होता है या एक दूसरे का साथ ये महसूस करते हैं, तो उन्हें ये ज़रूर लगता है कि सब कुछ सही है या फिर सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब कितनी भी मुसीबत वाली लाइफ क्यों ना हो, आपका साथ उनके लिए क्या मायने रखता है, ये वो शायद सोचते रहते हैं और उनको यही यकीन है कि अगर आप दोनों साथ हैं तो सब कुछ सही है। बिकॉज अ स्माइल फ्रॉम यू कैन चेंज अवे ऑल द ब्लूज़। तो आपकी एक मुस्कुराहट ही काफ़ी है परेशानियों को दूर ढकेलने के लिए। और जब भी ये आपको दिल खोल के मुस्कुराता हुआ देख लेते हैं, उनके जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी है स्ट्रेस के या फिर घर वालों की कही सुनी कड़वी बातें या फिर जो भी दिक्कतें हैं, वो सभी बातें वो भूलने पे मजबूर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा उनको सुकून मिलता है आपको मुस्कुराते हुए देख के। और इसी मुस्कुराहट को ये हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ वो भी उन लम्हों को एंजॉय कर पाते हैं। यू आर माई एंकर इन लाइफ्स ओशंस एंड मोस्ट ऑफ ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपको लवर तो ये मानते ही है, लेकिन जैसे उन्हें लगता है कि गहरे समुंदर में भी अगर ये एक जगह पे रह सकते हैं, तो जैसे समंदर में वो एंकर होता है, वैसे ही इनको लग रहा है कि आपके बगैर तो ये उनका जो सफ़र है वो तो कंटिन्यू हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ आपको एक फ्रेंड के नज़रिए से भी ये देखते, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके साथ ये अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकते हैं, या फिर वो पर्सन जो इनको कभी नज़रअंदाज नहीं करेगा। तो ये एनर्जी ज़रूर उनको आपकी तरफ से महसूस होती है। और आप अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही ज़िंदगी भर का सफ़र भी एंजॉय कर पा रहे हो, वो पर्सन आपसे प्यार भी करता है, दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में हो, तो बाकी दुनिया में इंसान को चाहिए क्या, बस यही उनकी सोच है। यू आर सो कडलसम। तो आप बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और वो रोक नहीं पाते आपको सामने देख के आपको गले लगाने से। तो जो क्यूटनेस है, जो लवी डवी एनर्जी है, वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए ये चाहते हैं। ऑल द लिटिल थिंग्स यू डू मेक सच अ बिग डिफरेंस इन माई लाइफ। तो आप अपनी तरफ से जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं, उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में एक प्यारा सा बदलाव ये ज़रूर महसूस करते हैं। और उन्हें ये यकीन है कि उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस पाने के लिए अगर किसी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहता है तो वो है आपका। और इसीलिए ये अपने ज़िंदगी के आगे के सफ़र को लेके जब भी सोच रहे हैं, तो वो सुकून से ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर ये पर्सन मेरे साथ है तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर वो सफ़र उनको और भी ज़्यादा एडवेंचरस लगता है, एक थ्रिल लगता है, क्योंकि वो आपको उस जर्नी में काउंट करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।